सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में महाकुंभ स्नान की बात श्रीकर टाल नहीं पाया। पत्नी ने जो दलील दी वह कुछ इस तरह थी। कुसुम कह रही है, यह शाही स्नान 714 वर्षों बाद आ रहा है। यह जीवन तो संयोगों का मेला है। आप चल पड़ो तो ठीक है, वरना हम तो जाने वाले हैं। सोमवती अमावस्या पर देश विदेश के शीर्ष महंतों, संतों, साधुओं के स्नान से पूर्व कुसुम चाहती है कि वे इससे पहले संक्रांति स्नान और अमावस्या के बाद पहला नवरात्र स्नान भी कर ले, तो जीवन का महापुण्य कमा लेगी। श्रीमती ने अपनी अगली बात भी श्रीकर से स्वीकार करवा दी। संक्रांति से पूर्व वे हरिद्वार पहुंच गए। कनखल बाईपास में एक होटल बुक था। गंगा की हर की पौड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर थी। भीड़ को देखते हुए सुबह 5 बजे स्नान के लिए जाने का निर्णय लिया गया। श्रीकर ने पत्नी से कहा, भीड़ के रेले पूरी रात से आते देख रहा हूँ। लगता है सीधे रास्ते से सुबह पुलिस जाने नहीं देगी। तुम कुसुम उनकी बहन व भाभी को बता देना कि सुबह रिक्शा ऑटो कुछ भी नहीं मिलने वाला। पैदल ही चलना पड़ेगा 8-10 किलोमीटर। होटल वाले बता रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इस तरह से भीड़ को बांटा हुआ है ताकि कोई अनहोनी ना घटे। सुबह जब चले तो 3 घंटे का सफ़र तय करने पर भी हर की पौड़ी नज़र नहीं आ रही थी। बाईपास की सड़क से कई क्रॉस, कई घाट, कई पुल पार कर लिए। तब कहीं उन्हें लगा कि अब हर की पौड़ी के पास पहुंच गए हैं। लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान यहीं उमड़ रहा है महाकुंभ स्नान के लिए। शाही स्नान पर नहाना मिले या नहीं, सब आज के ही दिन संक्रांति का पुण्य कमा लेना चाह रहे थे। बहुत देर तक गंगा में डुबकी लगाने का मौका नहीं मिल रहा था। सुरक्षाकर्मी ज़बरदस्ती 2-4 डुबकियों के बाद लोगों को बाहर खींच रहे थे। चलो चलो, औरों को भी स्नान करना है। ट्रैफिक पुलिस आने जाने वालों को उनकी दिशाओं की ओर धकेल रही थी। हमारी वापसी का सफ़र भी लंबा था। हम जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस मुड़ना था। रास्ते में छोटे बड़े सब पूछते मिल रहे थे, हर की पौड़ी अभी और कितनी दूर है? चलते चलते पहुंच ही जाओगे। इस उत्तर से दूरी स्वयं पता चल रही थी। श्रीकर से पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, कुसुम उनकी बहन भाभी से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। तो अब क्या करूं? ऑटो या रिक्शा कहीं दिख नहीं रहा है, तो बताओ, जहाँ से मिलेगा बैठा दूंगा। अभी पैदल ही चलना पड़ेगा। जब श्रीकर की नज़र कुसुम बहन व भाभी पर पड़ी तो देखा उनके मुंह तपते सूरज से सुर्ख हो गए थे। वे सब हाँफ भी रही थी। उसने चुटकी ली, कुंभ का पुण्य तो यूं ही कमाया जाता है। क्यों भाभी जी, लो रिक्शा भी आ गया। उसने आवाज़ दी रिक्शा वाले को। रिक्शा कनखल बाईपास रोड, होटल जानवी चलना है, चलोगे? हाँ बाबूजी, 200 रुपये लगेगा। पहले ही बता देता हूँ, रिक्शे वाले बोला। बाबूजी, आप पीछे की तरफ बैठो और ये 3 माताएं आगे की तरफ। श्रीकर पीछे बैठकर अपने आप को एडजस्ट कर ही रहा था कि उसने पीछे देखा तो रिक्शे वाला 2 और औरतों से बात कर रहा था। क्या हो गया? अभी तो आपने खुद 200 रुपये कहे। नहीं बाबूजी, मुझे 2 सवारियाँ 500 रुपये दे रही हैं। मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मजबूर हूँ। यह तो बहुत गलत बात है, श्रीकर ने कहा। अब बोलने की बारी श्रीमती श्रीकर की थी। ए रिक्शे वाले, तेरा कोई ईमान है?
ज़मीर भी बेच दिया है क्या? रिक्शा वाला चुप था। कुसुम, बहन व भाभी एक साथ लाल होती बोली। मौका देखकर नीयत बदल गई रे। कुंभ स्नान पर छोकरे ऐसा कर रहा है, मुझे भी तो कुंभ कमाना है। इतने बरसों बाद जो आया है। महाकुंभ कमाना, महाकुंभ नहाना महापुण्य है बेटा, पर यह तो पैसे की चमक है। पैसा फेंको और तमाशा देखो, श्रीकर ने कहा, और रिक्शे पर बैठी सवारियां छेप रही थी। अगले ही क्षण रिक्शे वाला हवा हो गया। यह भी खूब रही। मैं मार्केट गई थी। डस्टबिन के पास सड़क पर खाने का सामान पड़ा था। ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही चौराहे पर ड्यूटी पर था। एक विक्षिप्त लड़का काफ़ी देर से खाने का सामान जुटा रहा था। सिपाही उसे फटकार कर भगा रहा था। पुलिस वाला डंडा भी चला रहा था, लेकिन वह लड़का हट नहीं रहा था। वह अपने खाने के लिए जुगाड़ लगा रहा था। जैसे ही उस पुलिस वाले ने उसे ज़ोर से डंडा मारा, एकाएक उसने डस्टबिन से उठाए चावल दाल को उसके मुंह पर फेंक दिया। पुलिस वाले के पूरे चेहरे पर दाल चावल चिपक गए। वह शर्मसार हो गया। आसपास के लोग यह देख ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। मैं भी देखकर ठहर गई और यह सीख मिली कि कभी भी किसी पर अनावश्यक रोब नहीं दिखाना चाहिए। माया रानी श्रीवास्तव। सुबह के समय पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। इस दौरान पत्नी पति को गालियां देने लगी। पति ने आव देखा न ताव, एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। एक व्यक्ति दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह उस औरत के पति को डांटने लगा और उसके हाथ से डंडा छीनकर धमकाने लगा कि अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मारने लगूंगा। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो वह उल्टे उसी आदमी को डांटने लगी। खबरदार, जो मेरे पति पर तुमने हाथ उठाया। तुम कौन होते हो मेरे पति को धमकाने वाले? उस औरत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। कैलाश राम मैं अपने पति के साथ अपनी बहन के घर बेंगलुरु गई। वहाँ से हम सब मैसूर घूमने गए। मैसूर से बेंगलुरु लौटते वक्त रात हो गई तो मेरी बहनोई ने घर फ़ोन करके अपनी आया से सबका खाना बनाने को कह दिया। थोड़ी देर में उन्होंने फिर फ़ोन करके आया से कहा, तुम पास की दुकान से वैनिला आइसक्रीम भी ले आना। उसे बार बार समझाने के बाद भी वह वैनिला नाम बोल ही नहीं पा रही थी। अंत में मेरे बहनोई ने उससे कहा, तुम बहन बोल सकती हो ना। आइसक्रीम वाले से जाकर कहना, मुझे बहन ला आइसक्रीम चाहिए, वह दे देगा। जब हम लोग पहुँचे तो देखा कि वह आइसक्रीम ले भी आई थी।